हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आया हूं आपके लिए लेकर इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 और आज मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पुराना लेक्चर जो था लेक्चर 1 उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे इशू ऑफ शेयर के। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर तो जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बातें बताई थी कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, क्या क्या शेयर के टाइप होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, पार पर इशू करना, प्रीमियम पर इशू करना। इसके अलावा कंपनी एक साथ पूरे पैसे ले लेती है लमसम, या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाई थी कि एप्लीकेशन मनी क्या है, अलॉटमेंट मनी क्या है, कॉल मनी क्या है। कोई पैसे नहीं देता तो कॉल्स इन अरियर कहते हैं, कोई पैसे जल्दी दे देता है तो कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, और कभी कभी तो कंपनी कुछ लोगों के शेयर्स कैंसिल भी कर देती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर फोरफीट करना, और बाद में उनको री इशू भी कर देती है। तो ये हमारा 1 मिनट में हो गया क्विक प्री कैप। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करनी है पूरी की पूरी अकाउंटिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो चैप्टर में अकाउंटिंग करनी है, मुंशीगिरी करनी है। तो आज वो पूरी मुंशीगिरी सीखेंगे, एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस वीडियो को एक तो एंड तक ध्यान से देखना। सेकंड, वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि अच्छी पढ़ाई करनी कहां से है। तो ये चैनल जरूर शेयर करते रहना मेरे दोस्तों, ताकि सबकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। एंड थर्ड, जो हमारे एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यानी कि फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सीए फाउंडेशन की तैयारी क्या हम अभी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो, हमारा जो एनुअल बैच होता है सीए फाउंडेशन का, उसके अंदर आपके पास अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम भी ज्यादा होता है, लेक्चर्स भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी हमारे साथ अटेंड कर सकते हो, मेरे साथ डाउट्स ग्रुप का एक्सेस, टेस्ट का एक्सेस, सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और बाकी क्लास 12th की तैयारी भी करनी है तो भी हमारा आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी आप मेरे साथ लाइव तैयारी कर सकते हो। हमारे बैचेस भी हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव। चलो, तो ये हो गया अपना कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी का आगमन। तो नए पेज से अब हेडिंग डालनी है आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर, और बिल्कुल फ्रेश पेज पर ही हेडिंग डालना, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज की हमारी हेडिंग का नाम ही है अकाउंटिंग, यानी कि आज मैं आपको सारी ही चीजों की अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी उनकी मुंशीगिरी कैसे करेंगे, कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी, वो सिखाऊंगा और वो समझाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना अकाउंटिंग। देखो, सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं लमसम। सबसे पहले मैं आपको लमसम वाली कहानी समझाता हूं। तो छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं और एक ऐसी एग्जांपल लिख लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है। इशूड का क्या मतलब होता है? अब कंपनी जो होती है वो एक ऑफर देती है। तो मुझे मान लो मैं कंपनी हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि बच्चों बच्चों, पब्लिक पब्लिक, मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, किसी को भी लेने हैं क्या? तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करना कि कंपनी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोल रही है, मुझसे शेयर ले लो, मुझसे शेयर ले लो, मेरे पास 10,000 शेयर है। तो इसको मतलब होता है कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है। ऑफ ₹10 ईच। ऑफ ₹10 ईच का मतलब होता है कि ये शेयर की क्या है, बताओ क्या सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी कहती है मेरे पास 10,000 शेयर है, 10 रुपए का है जी शेयर, जिसको 100 लेने हैं 100 ले लो, जिसको 500 लेने हैं 500 ले लो, जिसको 1000 लेने हैं 1000 ले लो। तो ऐसे कंपनी इशू कर देती है। पेबल इन लमसम। अब पेबल इन लमसम का मतलब होता है कि कंपनी पूरे पैसे एक ही बार में ले लेगी। तो देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या प्रोसीजर होता है, जो पब्लिक होती है, आम जनता, वो कंपनी को एप्लीकेशंस भेजती है। देखो ये एप्लीकेशंस भेज रही है, राजू कह रहा है मुझे 100 शेयर दे दो, मोनू कह रहा है मुझे 500 शेयर दे दो, सोनू कह रहा है मुझे 1000 शेयर दे दो, गोपाल कह रहा है मुझे 2000 शेयर दे दो। ऐसे कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस पहुंचती हैं और हर शेयर के लिए लोग 10-10 रुपए लगाकर एप्लीकेशन के साथ भेजते हैं, है ना, क्योंकि 10 रुपए कंपनी कहती है मैं एक साथ ही आपसे लूंगी। तो हर आदमी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, देखो पर शेयर है,
अगर कोई 2 शेयर लेना चाहता है वो 20 रुपए देगा, कोई 3 शेयर लेना चाहता है वो 30 शेयर देगा, कोई 100 शेयर लेना चाहता है तो वो 1000 रुपए देगा। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग कंपनी को पैसा देते रहते हैं। तो कंपनी के पास सबसे पहले पैसा आ जाता है। तो जैसे ही कंपनी के पास पैसा आया, तो देखो हम तो कंपनी के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं हमेशा, ये तो बात आपको पता ही है बचपन से, हम तो कंपनी के मुंशी हैं। तो कंपनी के पास जैसे ही पैसा आया, कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अरे वाह, पैसे आ गए। अब देखो कितने पैसे आए, कितना रोकड़ा आ गया, 10 रुपए। खूब सारे लोग 10 रुपए देंगे, तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आएंगी और 10 रुपए हर शेयर के लिए लगे हुए होंगे। तो कोई 100 शेयर लेगा तो 1000 रुपए, कोई 500 शेयर लेगा तो 5000 रुपए, कोई 1000 शेयर लेगा तो 10,000 रुपए। तो ऐसे कंपनी के पास कुल मिलाकर 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आएंगी और हर एप्लीकेशन में 10 रुपए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास कितने रुपए एकत्रित हो गए? 1 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, यहां भी लिख लेता हूं। और अब कंपनी बदले में क्या देगी? इनको शेयर्स देती है ना। तो आप याद रखो, जब भी हम शेयर देते हैं या शेयर कह लो इशू करते हैं, तो कंपनी के नजरिए से एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। मालिकों से जब पैसा लिया जाता है तो बचपन में आप क्या करते थे? एंट्री याद है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करते थे। मान लो एक प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस प्रोप्राइटर से मालिक से पैसा लेता है, तो हम क्या एंट्री करते थे बचपन में? मान लो मैं ऐसे बोलता राजू कमेंस्ड बिजनेस, तो आप क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ने मालिक से पैसा लिया तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ये भी तो अलग अलग मालिक हैं सारे, ये शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के मालिक। तो कंपनी के पास पैसा तो आ गया, एसेट तो क्रिएट हो गया। देखो ये एसेट है, एसेट तो क्रिएट हो गया, पैसा तो आ गया। लेकिन कंपनी कहेगी कि भाई एसेट क्रिएट हो गया, पैसा आ गया, लेकिन इसके एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट में क्या मानेगी कि भाई मालिकों का पैसा है तो इट इज अ कैपिटल फॉर अस, है ना। तो एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, कैपिटल। बस इस कैपिटल को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। इस कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। तो ये इसकी जर्नल एंट्री मूल रूप से होती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा नाटक कर देते हैं। क्या नाटक कर देते हैं? पहले हम जब एप्लीकेशन का पैसा आया तो उसको एकदम से हम कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करते। हम पहले एप्लीकेशन के पैसे को अपने पास कुछ दिनों तक रखती है कंपनी, फिर एप्लीकेशन देखो भाई छांटती है, पैसे निकालती है, फिर लोगों के नाम के सर्टिफिकेट बनते हैं, वो छपते हैं, तब जाके 2-3 महीने बाद वो शेयर्स उनको मिल पाते हैं, है ना। तो 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो कंपनी एकदम से पैसा मिलते ही कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करती, 2 महीने बात करती है जनरली, या 3 महीने बात करती है। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो एक टेम्परेरी अकाउंट में ये पैसा डाल देती है। तो यहां जो मैं पीली पट्टी में लिखूंगा वो एक टेम्परेरी अकाउंट होगा, फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसमें पैसे डाल देगी और वहां से फिर कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने के बाद वहां से पैसा वापस से निकालकर फिर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो मतलब एंट्री जो है उसको हम टेक्निकली रूट कर देते हैं। तो पैसा तो बैंक में आया, जाएगा तो कैपिटल में ही, लेकिन डायरेक्टली नहीं डालते क्योंकि टाइम गैप है दोनों में। वो पैसे मिलते हैं हमें मान लो मई के महीने में, लेकिन कैपिटल में पैसे ट्रांसफर करते करते कंपनी को 2-3 महीने लग जाते हैं। तो फिलहाल कंपनी क्या करती है? एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करती है। लमसम के केस में इस अकाउंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब है कि कंपनी को एप्लीकेशन मिली और कंपनी अब सबको शेयर्स अलॉट कर देगी। तो एक नकली अकाउंट है, टेम्परेरी, पर्सनल नेचर होता है इसका। तो थोड़े टाइम के लिए ओपन होता है और फिर देखो अभी इसको डेबिट कर देंगे और ये खत्म भी हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाता है। तो हमारी 2 जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं। तो पहली एंट्री एक तरह से है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम मनी रिसीव कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। और दूसरी एंट्री एक तरह से ऐसी है जिसमें हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में, है ना। तो एक तरह से ये 2 जर्नल एंट्रीज हम करते हैं जब भी शेयर लमसम के अंदर इशू होता है, ठीक है। तो ये हमारा
पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने सीख लिया कि लमसम में जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो हमें कितनी जर्नल एंट्रीज करनी है, 2। पहले मनी रिसीव करने की और फिर उस मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अगला एग्जाम्पल जब करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको क्लोज करके लाइन लगा के लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 या सेकंड कॉन्सेप्ट, इसका नाम है इंस्टॉलमेंट। इसमें कंपनी इंस्टॉलमेंट पर शेयर इशू करेगी। अब ब्रैकेट में आप लिख लो एट पार। अभी हम पार वाला ही केस समझाएंगे आपको। तो अब एक मान लेते हैं, छोटा सा आप डायग्राम बना लो कि एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे और वो सीधा ड्राइंग बना लेते हैं। 10 रुपए का शेयर है। तो अब याद रखना बच्चों, जब भी मैं गोले के अंदर लिखूंगा तो इसका मतलब होता है फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू। अब कंपनी 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती। कंपनी कहती है हमें एप्लीकेशन के साथ खाली 3 रुपए दे दो, तो इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी। ये तो याद ही होगा। फिर 2-3 महीने बाद कंपनी बोलती है कि अब हम आपको शेयर्स देंगे, तो अब आप हमें 4 रुपए दे दो, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। फिर उसके और 2-3 महीने बाद कंपनी कहती है चलो भाई अब हम आपको कॉल कर रहे हैं, अब बचे हुए 3 रुपए और दे दो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी या फर्स्ट कॉल मनी, कुछ भी कह लो। इस तरह से कंपनी पैसे मांगती है। तो अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ये सारे इवेंट्स की, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली कर ली, बिल्कुल प्रोसीजर से चलते हैं। ये टाइमलाइन है, प्रोसीजर से चलता है, वो समझाऊंगा। चलो, तो मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से समझाता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े और हर चीज को विजुअलाइज करके समझते हैं कि आखिर सबसे पहला इवेंट होता क्या है। तो देखो, सबसे पहला इवेंट होता है कि लोग जो होते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशंस भेजते हैं। कहते हैं भाई हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। और कंपनी कहती है कि मैं एप्लीकेशन पर आप लोगों से 3-3 रुपए लूंगी पर शेयर के, है ना? यही था। इस बार कंपनी 3 रुपए लेती है। तो जैसे ही कंपनी को एप्लीकेशंस के पैसे रिसीव होते हैं, ये सबसे पहला इवेंट होता है। तो कंपनी जर्नल एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 3-3 रुपए मिलेंगे, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए तो हो गया 30,000 रुपए। और इसको अब फिलहाल एक टेम्परेरी अकाउंट में पैसे को रख लेती है। इस टेम्परेरी अकाउंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो अभी कुछ टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये पैसे कंपनी अभी ट्रांसफर कर देगी कैपिटल में, जैसा आपको अभी पिछले एग्जांपल में बताया था। लेकिन ये पहला इवेंट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का मनी रिसीव करती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब 2-3 महीने बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, लोगों को शेयर्स देती है कि भाई मुबारक हो जी, रामू जी आपको शेयर मिल गए। तो कंपनी इस अब एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर देती है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था। तो ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कहां ट्रांसफर हो जाता है? अगेन आपको पता ही है, देखो इसको डेबिट कर दिया अकाउंट को, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट। और ये पैसा हम ट्रांसफर कर देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले कंपनी ये 2 जर्नल एंट्रीज कर लेती है। इन दोनों एंट्रीज को आप एक तरह से मान सकते हो कि ये एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई और एप्लीकेशन जो है वो खत्म हो गया, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट देखो कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे पहले ये 2 इवेंट्स होते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद, या मतलब जब शेयर कंपनी अलॉट करती है उस दिन, कंपनी लोगों से अब कहती है कि भाई अब हम 4 रुपए आपसे मांग रहे हैं। लोग पूछते हैं किस बात के मांग रहे हो? तो कंपनी कहती है हम आपसे अब अलॉटमेंट के 4 रुपए भी हम आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि मेरा शेयर है 10 रुपए का, 3 रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हो एप्लीकेशन के साथ, अब आप हमें प्लीज 4 रुपए भी दे दो। तो कंपनी पहले पैसे मांगती है लोगों से, है ना? तो इस इवेंट को समझना जरूरी है कि कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसे मांगती है। मांगने का मतलब है, इंग्लिश में आप कह सकते हो कि कंपनी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करती है। ड्यू मतलब उनसे कह रही है लाओ, दो भाई दो, हमें 4 रुपए दो। तो आपको इस जर्नल एंट्री को याद रखना है। जब हम ड्यू करते हैं, पैसा मांगते हैं,
तो कंपनी क्या जर्नल एंट्री करती है, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करती है। इस टेम्परेरी अकाउंट को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये टेम्परेरी है, अभी थोड़ी देर बाद ये क्लोज आउट हो जाएगा। अब कितने रुपए मांगती है, 4 रुपए। तो 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी टोटल मांगेगी 40,000 रुपए। और 2, ये पैसा कंपनी को पता है कि भाई जब हमें मिलेगा तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, कैपिटल। तो कंपनी इस पैसे को लिख लेती है टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले कंपनी लोगों से अलॉटमेंट के पैसे मांगती। अब क्या होगा भाई, उसके बाद लोग भी धीरे धीरे जागरूक होंगे। कंपनी 15 दिन का टाइम देती है जनरली। फिर धीरे धीरे लोग 4-4 रुपए कंपनी को देना शुरू कर देंगे कि ये लीजिए 4 रुपए, ये भी देगा, ये भी देगा। तो कंपनी को धीरे धीरे सभी लोगों से 4-4 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपने अपने 4 रुपए देना शुरू कर देगा। तो इवेंट नंबर 4 क्या होता है, कंपनी कहती है चलो भाई अब पैसे मिल रहे हैं, यानी कि अब पैसे क्या हो रहे हैं, पैसे मिले। तो पैसे मिलने के लिए कंपनी क्या जर्नल एंट्री करेगी, बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 4-4 रुपए 4-4 रुपए हर आदमी देगा, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से टोटल 40,000 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। और 2, किस बात के पैसे मिल गए ये, तो कंपनी कहती है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि हमने शेयर अलॉट कर दिया, इस बात के पैसे मिल गए। तो अगर आप थोड़ी सी अकाउंटिंग समझते हो तो अब आप देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल आउट हो गया ना, देखो हो गया कैंसिल आउट। देखो थर्ड एंट्री में पहले जब पैसे मांग रहे थे तो उस अकाउंट को डेबिट करा, और जब उसी के अगेंस्ट पैसे मिल गए तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर दिया। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप डेटर को पहले सेल करते हो तो क्या एंट्री करते हो, डेटर डेबिट टू सेल। फिर वो पैसे दे देता है तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना, खत्म कर देते हो उसको। तो ऐसे ही हमने ऊपर करा, पहले अलॉटमेंट के पैसे मांगे और फिर बाद में पैसे मिल गए। तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, क्लोज हो गया, खत्म हो गया इवेंट। तो बस कितना इजी है, देखो आप बिना रटे भी याद रख सकते हो। अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खत्म कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है। अब अलॉटमेंट के पैसे मांगने के कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद, कंपनी अब कहेगी कि लाओ हमें बचे हुए 3 रुपए भी दे दो। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो कंपनी अब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। तो देखो पॉइंट नंबर 5, अब क्या इवेंट हो रहा है कि कंपनी अब फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। तो अगेन पैसे मांगने के लिए कंपनी अब क्या अकाउंट लिखेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो कंपनी 3-3 रुपए मांगेगी टोटल 10,000 लोगों से, तो 30,000 रुपए। और 2, किस बात के पैसे मांग रही है, ये पैसा कहां लग जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसे कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। और फिर उसके कुछ दिन बाद ऑब्वियसली वही 15 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे कंपनी को 3-3 रुपए मिलने शुरू होंगे, हर आदमी कंपनी को 3-3 रुपए देगा। तो कंपनी देखो जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेगी, खुद सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट। यानी कि कंपनी को देखो पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किस बात के पैसे मिले, किसके अगेंस्ट पैसे मिल गए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखो फर्स्ट कॉल अकाउंट के बदले में पैसे मिल गए। तो ये वाला जो अकाउंट होता है ये टेम्परेरी अकाउंट है, देखो क्लोज आउट हो गया। तो जब ऊपर पैसे मांग रहे थे लोगों से, तो किस बात के पैसे मांग रहे थे, शेयर फर्स्ट कॉल के, तो वो अकाउंट ओपन कर दिया। और फिर जब 15 दिन बाद उसके अगेंस्ट पैसे मिल गए तो उसी को क्रेडिट कर दिया, तो वो क्लोज आउट हो गया अकाउंट। देखो तो मतलब आप देखो कितना इजी है। तो 6 जर्नल एंट्रीज हैं, लेकिन आप इनको विजुअलाइज भी कर सकते हो और इनके फ्लो को समझ सकते हो कि ऑर्डर कैसे चलता है। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, फिर हम अलॉटमेंट के पैसे मांगते हैं और फिर मिलते हैं बाद में कुछ 15 दिन के बाद अलॉटमेंट के पैसे, फिर 2-3 महीने बाद हम फर्स्ट कॉल के पैसे मांगते हैं और फिर उसके बाद उसके भी पैसे मिल जाते हैं, बस तो खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और हमने इशू करा एट पार, हमने इशू कैसे करा, एट पार, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं पहले स्टार डाल के।
फिर इसी एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट is credited just below share capital account, just below share capital account। तो अब देखो एक छोटा सा नियम है, सिखाता हूं क्या। छोटा सा नियम ये है, जो आप एग्जाम्पल 3 करके भी नोट कर सकते हो या कॉन्सेप्ट 3 करके भी नोट कर सकते हो। मैं यहीं पर आपको सिखा दूंगा, मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया, बच्चा कह रहा सर हमारे लिए भी आसान हो गया। तो देखो, अगर मैं इसी को अब इंस्टॉलमेंट एट पार की जगह एट प्रीमियम पर इशू करके दिखाऊंगा आपको। अब प्रीमियम क्या होता है, देखो प्रीमियम का मतलब होता है कि शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी कहती है फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो आपको ये शेयर 12 रुपए में दूंगी, तो कंपनी इसका मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। तो आप बस एक चीज ध्यान रखना हमेशा पूरे चैप्टर में, कि प्रीमियम जो कंपनी लेती है उसको फेस वैल्यू के साथ मिला मत देना, ठीक है। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि कंपनी टोटल 12 रुपए ले रही है, नहीं, आप ये सोचना कंपनी 10 रुपए तो फेस वैल्यू के ले रही है और 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के ले रही है। इनको ना अलग अलग लिखते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स में जाते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर जाती है फेस वैल्यू, और ये जो प्रीमियम होता है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अलग जाता है। ये नियम है ना। अब कंपनी ये 2 रुपए कभी भी ले सकती है, कंपनी का मन करा तो कंपनी चाहे तो ये 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ भी ले सकती है। अगर कंपनी का मन करा तो कंपनी ये 2 रुपए अलॉटमेंट के साथ भी ले सकती है। अगर कंपनी का मन करा तो कंपनी ये 2 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ भी ले सकती है। वो कंपनी की चॉइस है कि कब लेना चाहती है, क्वेश्चन हमें बता देगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर नहीं बताता तो जनरली माना जाता है आमतौर पर कि कंपनी ये प्रीमियम के पैसे अलॉटमेंट के टाइम पर लेती है, क्योंकि भाई देखो शेयर होल्डर भी कहता है भाई जिस दिन देखो शेयर दोगे, जिस दिन शेयर अलॉट करोगे उस दिन ले लेना प्रीमियम एक्स्ट्रा, है ना, शुरू में क्यों ले रहे हो एप्लीकेशन पर। तो जनरली कंपनियां भी अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम लेती हैं। तो अब देखो सेम एग्जांपल में आप चाहे नोट कर लेना, जब मैं सेम एग्जांपल में जर्नल एंट्रीज करूंगा तो एप्लीकेशन के तो 3 रुपए ही है, लेकिन अलॉटमेंट मनी जब मैं मांगूंगा लोगों से तो पता है कितने रुपए मांगूंगा, 4 रुपए तो फेस वैल्यू के मांगूंगा ही मांगूंगा, और साथ ही साथ 2 रुपए और एक्स्ट्रा भी मांगूंगा प्रीमियम के। तो टोटल 6 रुपए मैं कंपनी लोगों से अलॉटमेंट के मांगेगी। तो अब देखो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पर इफेक्ट बताऊं तो पहली एंट्री दूसरी एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थर्ड एंट्री देखो, जब मैं पैसे मांगूंगा तो इस बार मैं 4 रुपए नहीं मांगूंगा, इस बार मैं कितने रुपए मांगूंगा लोगों से, 6 रुपए। तो 40,000 रुपए नहीं मांगूंगा अब लोगों से, मैं कितने रुपए मांगूंगा, 6 रुपए, 60,000 रुपए मांगूंगा। और किस बात के हैं ये 60,000 रुपए, तो देखो हम कहेंगे कि शेयर कैपिटल के तो हैं, यानी फेस वैल्यू के तो हैं 4 रुपए, तो फेस वैल्यू के लिए अलग अकाउंट लिखते हैं शेयर कैपिटल। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा 2 रुपए लोगों से ले रहे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं हम प्रीमियम, तो वो एक्स्ट्रा 2 रुपए 10,000 शेयर के लिए, इसको अलग अकाउंट में हम शेयर कैपिटल के जस्ट बिलो ही क्रेडिट कर देते हैं, और इस अकाउंट को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इस बार लोगों से हम 60,000 रुपए मांगेंगे, और लोग जब हमें पैसे देंगे, पैसे मिलेंगे, तो हमें 60,000 ही मिल जाएंगे। लेकिन बस एक चीज का विशेष ध्यान क्या रखना है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर हम एक्स्ट्रा पैसे लोगों से मांगते हैं प्रीमियम के, तो उसको बच्चों फेस वैल्यू के साथ मर्ज करके इकट्ठे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। फेस वैल्यू को अलग से शेयर कैपिटल में लिखना है और प्रीमियम को अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखना है, जो आप ऊपर हाथ के निशान के टाइम पर देख रहे हैं। बस बाकी कहीं कोई किसी भी एंट्री में ट्विस्ट नहीं होगा। फर्स्ट कॉल पे तो वही हम 3 रुपए लेंगे, 3 रुपए मिल जाएंगे। बस अलॉटमेंट के टाइम पर 6 रुपए मांगने हैं, और 6 रुपए मांगते समय इस बात का ध्यान रखना है कि
फेस वैल्यू लिखनी है शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम एक्स्ट्रा जो है वो अलग से लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बस ये चीज नोट में आपको लिखवाई थी। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया हमारा, इशू एट प्रीमियम। तो अब चाहे हम इशू पार पर करें चाहे प्रीमियम पर करें, अपना कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, इसमें अब हमें कोई भी टेंशन नहीं। तो देख रहे हो, तो मतलब आपको बातों बातों में इन दो चीजों में मैंने पता है कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए आगे बढ़ने से पहले, जो टर्मिनोलॉजीज थी कि एप्लीकेशन मनी कैसे लेते हैं, अलॉटमेंट मनी कैसे लेते हैं, शेयर्स अलॉट कैसे करते हैं, कॉल मनी कैसे लेते हैं, इशू एट लमसम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इशू एट पार क्या होता है, इशू एट प्रीमियम कैसे करना है। डिस्काउंट हमारे यहां होता नहीं है तो वो हम करेंगे नहीं, है ना। तो देखो अब मैं आपको अगले दो एग्जाम्पल में, पता है बस दो कॉन्सेप्ट आज जो और करवाऊंगा, अकाउंटिंग एक करवाऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट, बदमाश वाली कॉल से नरियर, और एक कराऊंगा उसके बाद अच्छे लोगों वाली मेरे जैसे जो जल्दी पैसे देते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर इसको 4 डाल सकते हैं, या कॉन्सेप्ट नंबर 4 डाल सकते हैं, या 3 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, और इसको नाम दे देते हैं कॉल्स इन अरियर। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई बदमाश कभी कभी पैसा नहीं देता तो क्या करेंगे। चलो तो इसके लिए एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, वही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल देंगे। मान लेते हैं वही कंपनी है, एक्स लिमिटेड है, और वो 10,000 टोटल शेयर्स इशू करती है लोगों को। मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है, और 3 रुपए कंपनी लेती है एप्लीकेशन के लिए, 4 रुपए कंपनी लेती है अलॉटमेंट के लिए, और 3 रुपए मान लो कंपनी लेती है फर्स्ट कॉल के लिए। मान लेते हैं वही सेम एग्जाम्पल उसी तरह बना लेते हैं। अब देखो कंपनी के पास जब एप्लीकेशन भेजते हैं तो बहुत सारे लोग भेजते हैं, रामू शामू सोनू मोनू सीता गीता सुनीता फलाना ढिमकाना। तो उन्हीं में एक आदमी ये भी है पर्पल कलर का, ये भी एप्लीकेशन भेजता है, और इसके पास मान लेते हैं 500 शेयर्स हैं, इसने कंपनी से 500 शेयर्स ले रखे हैं। तो कहानी इस पर फोकस रहेगी, इस व्यक्ति पर फोकस्ड है कहानी। बाकी लोग तो चलो ठीक है वो तो है ही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा फोकस एरिया आ गया। अब क्या है कहानी, सुनना ध्यान से। ये आदमी कंपनी को एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन के पैसे देता है, कंपनी इसको शेयर्स दे देती है। फिर कंपनी इससे कहती है लाओ भाई अलॉटमेंट के पैसे दो, ये अलॉटमेंट के पैसे भी दे देता है, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब कुछ महीने बाद कंपनी इसको फोन करती है, और फोन करके कहती है गोपाल जी आपके 3 रुपए बचे हैं फर्स्ट कॉल वाले, ये वाले 3 रुपए, एप्लीकेशन के पैसे तो आप दे चुके हो, अलॉटमेंट के भी पैसे दे चुके हो, लाओ अब बचे हुए 3 रुपए हमको दे दो। गोपाल के पास कॉल आता है कंपनी से। अब गोपाल थोड़ी देर, मान लो मैं ही हूं, मुझे कंपनी से कॉल आया, अच्छा 3 रुपए चाहिए। मैं कह रहा हूं कौन कंपनी, मैं नहीं जानता किसी कंपनी को, मैं नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर लो। तो मुद्दा यह है कि कभी कभी कुछ लोग कंपनी को पैसे नहीं देते, ये है मेन पॉइंट क्रॉस। और इसको हमने टर्म क्या दिया था, कॉल्स इन अरियर। तो इसने पैसे नहीं दिए। तो पहले तो सबसे पहला तो पॉइंट ये होता है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस आदमी ने, गोपाल ने कितने रुपए नहीं दिए। फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन। कई बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि भाई गोपाल ने कितने रुपए नहीं दिए, लेट्स फाइंड आउट दिस। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी चलो सिखा ही देते हैं। अब देखो गोपाल को कंपनी मांग रही है 3 रुपए, 3 रुपए प्रति शेयर, कि अगर एक शेयर है तो 3 रुपए लाओ, 2 शेयर है तो 6 रुपए लाओ, 3 शेयर है तो 9 रुपए लाओ, मतलब ये है ना। अब गोपाल के पास देखो कितने शेयर्स हैं भाई साहब, गोपाल के पास है 500 शेयर्स, 500 शेयर्स। तो आप अगर गणित लगाओगे कि एक शेयर के लिए कंपनी 3 रुपए मांग रही है, तो 500 शेयर्स के लिए इसका मतलब कंपनी कितने रुपए मांग रही होगी इससे, 1500 रुपए। तो ये पैसे कंपनी को नहीं मिले, सो सैड। तो अब हमें अकाउंटिंग करनी है कि क्या होगी, बस यही है मुद्दा, है ना, यही है ना मुद्दा। देखो तो अब देखो मैं आपको अकाउंटिंग सिखाता हूं, आप कहोगे अरे सर इतना इजी, इतना इजी। हाँ बहुत इजी है। देखो कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिले, सेम एंट्री जो पहले करी। कंपनी एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करती है कैपिटल में, सेम एंट्री जो पहले करी।
फिर कंपनी अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करती है, सेम एंट्री जो पहले करी। फिर कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे भी मिल जाते हैं, सेम एंट्री जो पहले करी। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगती है, हालांकि ये भी सेम ही है लेकिन जस्ट लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा नजर में रहे आपके। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो सारी एंट्रीज पांचों की पांचों सेम रहेंगी जो आपने पिछले एग्जाम्पल में भी करी थी। अब बस ये इवेंट समझना ध्यान से, सिक्स्थ इवेंट क्या हुआ। तो अब कंपनी सभी से 3-3 रुपए मांग रही है कि लाइए भाई 3 रुपए दीजिए, लाइए भाई 3 रुपए दीजिए, लाइए भाई 3 रुपए दीजिए, लाइए भाई 3 रुपए दीजिए। और हर आदमी कंपनी को 3-3 रुपए दे भी रहा है, ये लो भाई 3 रुपए, ये लो भाई 3 रुपए, ये लो भाई 3 रुपए, ये लो भाई 3 रुपए। हर आदमी पैसे दे रहा है। अब इन्हीं आदमियों के बीच एक आदमी था, ये गोपाल नाम का। इससे भी कंपनी पैसे मांग रही है, लाओ गोपाल पैसे दो, प्लीज गोपाल प्लीज पैसे दो। अब गोपाल ने पैसे बस नहीं दिए। ओ माय गॉड, तो लिख देता हूं हिंदी में, पैसे नहीं मिले। गोपाल से बस पैसे नहीं मिले क्योंकि ये पैसे नहीं दे रहा, इसने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास, मतलब इसने फोन काट दिया, कह रहा मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। तो गोपाल ने नहीं दिए पैसे, है ना जी, गोपाल ने नहीं दिए। तो सोचो कंपनी के हिसाब से अकाउंटिंग सोचो, कंपनी कह रही है भाई ये तो हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, एक आदमी हमें 1,500 रुपए नहीं दे रहा और हमने इस नुकसान का नाम भी याद रख रखा है। क्या है इसका नाम? कॉल्स इन अरियर। तो बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग होती है, बिना रटने वाली। कॉल्स इन अरियर है, हमारा नुकसान है, तो हमारे अकाउंटिंग के रूल क्या कहते हैं कि भाई नुकसान हुआ है तो डेबिट कर लो बस। तो हम इस 1,500 रुपए के नुकसान को डेबिट कर लेते हैं, यानी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और जितने भी पैसे मिले, जो पैसे हमें मिले वो तो हम पहले भी लिख ही रहे थे, उसके लिए एंट्री क्या कर रहे थे जब हमें पैसे मिलते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमने 30,000 रुपए लोगों से मांगे थे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 तो कैंसिल आउट हो गया। अब उस 30,000 में से, बस उस 30,000 में से ब्रेकअप ये हो गया कि 1,500 रुपए नहीं मिले, गोपाल पैसे नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आपको कितने पैसे मिले बताइए? 30,000 में से अगर 1,500 गोपाल से नहीं मिले तो इसका मतलब आपको कितने पैसे मिले? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया? तो आप क्या बोलोगे? सर 28,500। बस, तो हो गई छठी एंट्री खत्म, हो गया पूरा कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट खत्म, बस। तो देखो कॉल्स इन अरियर के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, आपको बस एक नया अकाउंट ओपन करना है। इस अकाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो इसका मतलब है हमने एक कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर लिया। तो क्लियर हो गया? देखो कितना इजी है कॉल्स इन अरियर की अकाउंटिंग। बाकी कोई एंट्री में चेंज नहीं होगा, बाकी जो आपने पहले ही सारी लिखी थी सारी सेम ही है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। बस 6th एंट्री जो थी, क्योंकि उसमें गोपाल पैसे नहीं दे रहा, तो जस्ट वी हैव टू रिकॉर्ड इट कॉल्स इन अरियर कि पैसे नहीं मिले, नुकसान हो गया, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो देखो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अकाउंटिंग में। और आखिरी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान। अब तो और आसान हो जाएगा क्योंकि कॉल्स इन अरियर कब समझ चुके। तो इसमें वही सेम कहानी बना लेते हैं। एक्स लिमिटेड है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, ठीक है, वही सेम कहानी है। देखो वही 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए कंपनी लेती है एप्लीकेशन पे मान लेते हैं, 4 रुपए कंपनी लेती है अलॉटमेंट पर मान लेते हैं, और 3 रुपए कंपनी लेती है फर्स्ट कॉल पर मान लेते हैं। और वही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस बार बदमाश नहीं है कोई। इस बार बदमाश की जगह एक अच्छा आदमी है, नाइस गाय। और इस नाइस गाय के पास मान लेते हैं 100 शेयर्स है। अब नाइस गाय क्यों है, ध्यान देना, फोकस एरिया यही है, नाइस गाय। अब ये देखो, ये एप्लीकेशन के पैसे कंपनी को देता है ना। अब उसके बाद जब शेयर्स इसको अलॉट होते हैं,
कंपनी इससे कहती है लाओ भाई नाइस गाय 4 रुपए दे दो अलॉटमेंट के। तो अब ध्यान से देखना, बस यही फोकस एरिया। तो ये कंपनी को 4 रुपए अलॉटमेंट के देता है, और साथ ही साथ देखो ये कितना अच्छा आदमी है, ये कह रहा है कंपनी से, कंपनी मैं आपको फर्स्ट कॉल वाले 3 रुपए भी आज ही दे देता हूं एडवांस में, अभी ले लो मुझसे, अभी ले लो। मुझे पता है आप कुछ महीने बाद मुझसे 3 रुपए भी मांगोगे, लेकिन छोड़ो ना, मैं आज ही दे देता हूं। तो इसने तो कंपनी को 3 रुपए भी एडवांस में दे दिया। तो यही तो था ना कॉन्सेप्ट अपना, कि कुछ आदमी, कुछ लोग अपने कॉल वाले पैसे ही, या मतलब आगे फ्यूचर के पैसे ही जल्दी दे देते हैं। इसने जल्दी पैसे दे दिए, इस जल्दी वाले को बोलते थे कॉल्स इन एडवांस। तो पहले तो कैलकुलेशन देख लो कि कितने रुपए जल्दी दिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी। तो इसने 3 रुपए जल्दी दे दिए, देखो कलर कर रहा हूं ग्रीन कलर, 3 रुपए जल्दी दे दिए। कंपनी ने अभी मांगे भी नहीं, फिर भी दे दिए, कह रहे पहले से ले लो। तो भाई इसका मतलब अगर इसने 3 रुपए जल्दी दे दिए तो 100 शेयर्स के लिए बन गए 300 रुपए। तो इसने 300 रुपए हमको जल्दी दे दिए, अलॉटमेंट वाले दिन ही दे दिए। ये देखो डायग्राम पर ऐसे टाइमलाइन बना लो, पहले एप्लीकेशन के दिन था, फिर अलॉटमेंट के दिन ही इसने हमको 3 रुपए दे दिए। फर्स्ट कॉल वाले को अलॉटमेंट के तो दे ही दिए 4 रुपए, वो तो दिए ही दिए, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल के भी 3 रुपए इसने जल्दी दे दिए। तो अब हम देखो अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो देखो पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं रहेगा, एप्लीकेशन की सिंपल वही एंट्री, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की भी वही एंट्री, और अलॉटमेंट ड्यू करने की भी वही एंट्री। चलो ड्यू वाली लिख लेता हूं जो हमने पहले लिखी थी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी 4 रुपए मांग रही है ना, टू शेयर कैपिटल, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको बस ध्यान से देखना है फोर्थ एंट्री को, ये इवेंट समझना। अब कंपनी सबसे 4-4 रुपए मांग रही है अलॉटमेंट के, कि लाओ भाई 4 रुपए, लाओ भाई 4 रुपए, लाओ भाई 4 रुपए, लाओ भाई 4 रुपए, सबसे मांग रही है। तो सब 4-4 रुपए दे रहे हैं, लो भाई 4 रुपए, लो भाई 4 रुपए, लो भाई 4 रुपए, लो भाई 4 रुपए। एक आदमी जो अच्छा आदमी है मेरी तरह, नाइस गाय, वो कंपनी को 4 रुपए तो दे ही रहा है, और वो तो कंपनी को कह रहा है लो भाई लो कंपनी, मुझसे तो तुम 300 रुपए भी अभी ले लो जल्दी। ये किस बात के पैसे दे रहा है, कह रहा है एडवांस में ले लो। तो कंपनी कह रही है अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो कंपनी के एंगल से सोचना, देखो कंपनी वैसे एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना भाई। वैसे तो फोर्थ एंट्री यही होती है, कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए 40,000 रुपए मांगे थे, तो हम कहते हैं कंपनी को 40,000 रुपए मिल गए अलॉटमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन कंपनी को 300 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल गए। ओ, यानी कि कंपनी को तो 40,300 रुपए मिल गए। तो बैंक में तो 40,300 रुपए ही आएंगे, क्योंकि कंपनी को तो पैसा मिल ही गया ना भाई, कंपनी को तो पैसा मिल ही गया। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि कंपनी को जो पैसा मिला 300 रुपए, व्हाट इज दिस, इसको हम क्या नाम देंगे। तो ऑब्वियसली तो बचपन में 11th में भी पढ़ रखा है आपने, आप किसी से पैसे अगर एडवांस में लेते हो तो ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती। हाँ सर होती है। तो कंपनी भी 300 रुपए को एक लाइबिलिटी शो करती है, और इसका नाम क्या होता है वो भी हमको पता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसीलिए क्रेडिट हो गया। देखो इसका मतलब है कि हमने एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन कर लिया, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, क्योंकि हमने इस आदमी से पैसे जल्दी ले लिए। क्लियर है? बस उसके बाद तो सब नॉर्मल रहेगा। जैसे फिफ्थ एंट्री, अब कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी, तो मांगते समय ध्यान रखना, मांगते समय तो कंपनी सभी से पूरे पैसे मांग लेगी कि लाओ भाई लाओ 3 रुपए दो, लाओ भाई लाओ 3 रुपए दो, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए दो। तो कंपनी सभी से 3 रुपए मांग लेगी। लेकिन जब फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे कंपनी को, लास्ट एंट्री नंबर 6, तो सब 3 रुपए दे रहे हैं, सब 3 रुपए दे रहे हैं, सब 3 रुपए दे रहे हैं, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, सब 3 रुपए दे रहे हैं। लेकिन एक आदमी तब नहीं देगा पैसे,
क्यों सर, एक आदमी क्यों नहीं देगा पैसे? बताओ भाई, खुद सोचो। एक आदमी पैसे नहीं देगा, क्यों सर, क्यों नहीं देगा एक आदमी पैसे? कंपनी तो पूरे 30,000 रुपए मांग रही है ना, तो हर आदमी देगा 30,000, तो एक आदमी क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो आदमी तो अपने कॉल के पैसे पहले ही दे चुका। देखो भाई, तो ये आदमी क्या बोलेगा कंपनी से? अरे मुझसे क्यों 3 रुपए मांग रहे हो, मैं तो 300 रुपए आपको अपने पहले ही दे चुका हूं ना। तो कंपनी कहेगी हाँ 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 सॉरी भाई सॉरी, तो तुम मत दो भाई, चलो तुम मत दो, तुम मत देना। तो कंपनी को सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे बताओ भाई? कंपनी को सिर्फ कितने रुपए रिसीव होंगे? 29,700। और 300 रुपए तो कंपनी को ऑलरेडी पहले मिल चुके थे, और हमने वो लाइबिलिटी देखो क्रिएट भी करी थी। तो आज क्योंकि उसी का दिन है, आज उसी पैसे के लेने का सही ड्यू डेट था, तो आज अब हम वही लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? क्लोज आउट कर देंगे। नाउ द लाइबिलिटी इज ओवर, क्योंकि आज वो दिन था जब हमें पैसे लेने थे। तो अब हम क्या लिख लेंगे? उसी लाइबिलिटी को डेबिट करके उस लाइबिलिटी को अब खत्म कर लेंगे। तो ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। शुरू शुरू में ओपन होता है एज ए लाइबिलिटी, और फिर क्लोज भी हो जाता है, लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि आज का दिन था पैसे लेने का। तो बस इसने पैसे जल्दी दे दिए, तो पहले लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और अब दिन खत्म हो गया आज, तो लाइबिलिटी क्लोज हो गई। तो ये हम अकाउंटिंग कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस की। तो कॉल्स इन एडवांस कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ऐसा सोच रहे। चलो, तो अब अच्छे से रिवाइज करना मेरे प्यारे बच्चों। ये वो अकाउंटिंग सीखी है आपने जो ये पूरे चैप्टर का बेस है, पूरे चैप्टर का। बिलीव मी, पूरे चैप्टर में आप देखोगे यही 5-6 एंट्रीज बस चलती रहेंगी। कभी प्रीमियम होगा, तो कभी कॉल्स इन अरियर होगा, तो कभी कॉल्स इन एडवांस होगा, कभी शेयर कैपिटल होगा। इन्हीं के बीच हम घूमते रहेंगे। तो प्लीज मेक श्योर अच्छे से 2 दिन की छुट्टी जो है क्लास के बीच में, उसको यूज करना, सारी एंट्रीज लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट समझना, हर एग्जाम्पल को दोबारा से रिपीट मोड में ट्राई करना बिना देखे, सो दैट जो भी बात आप लर्न कर रहे हो वो रटनी ना पड़े, लॉजिकली एंट्री अपने आप बननी चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया था। आई होप आपको समझ आया होगा। मेक श्योर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो नीचे कमेंट कर देना, और अच्छे से वीडियोस को शेयर कर देना। बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, वो सारे डिस्कशन। तो मेक श्योर सारी वीडियोस तब तक अच्छे से फॉलो कर लेना।